यूपीएससी एग्जाम इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल, नो वन रियली नोस कि कहां से कितने सवाल आएंगे। सब अपना अपना प्रेडिक्शंस देते हैं एग्जाम से पहले। एग्जाम जब हो जाता है उसके बाद कोचिंग सेंटर्स क्या दावा करने लगते हैं, हमारे मॉक सेट से देखो ये सवाल आए हैं, रिलेट जबरदस्ती करने लगते हैं। ऐसा नहीं होता। आप प्रेडिक्शन जैसे नॉर्मल होते हैं ना, बोलते बोलते आ गया कोई सवाल, ऐसा ही होता है। अगर आपको 2025 का पेपर एनालाइज करोगे तो यू कैन सी हियर कि 17 क्वेश्चंस इकोनॉमी से आए हैं। इकोनॉमी का ये जो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ थियोरिटिकल पार्ट इतना है कि डायरेक्टली आपको स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन थे। हिस्ट्री का 16, 13 क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी मिसलेनियस टॉपिक से आए हैं 14 क्वेश्चन, और जियोग्राफी का भी 14 क्वेश्चन है यहाँ पे। कल्चर हिस्ट्री ये जो इसका भी 16 क्वेश्चन होता है, और एनवायरमेंट का यहाँ पे 12 क्वेश्चन आते हैं, जो कि ये साबित करता है कि ओनली एंड ओनली करंट अफेयर का जो भूत होता है हमारे बच्चों के दिमाग में, वो काम नहीं देगा। हमेशा थ्योरी का वेटेज ज्यादा रहता है। दिस इज द रियलिटी। इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स प्रॉपर्ली देन ऑटोमेटिकली यू कैन आंसर इट। क्वेश्चन के आंसर को, सवालों के आंसर को आप तभी सही कर सकते हो जब आपका बेसिक्स क्लियर हो। इस चीज को ध्यान में रखना है। सेकेंड थिंग इज, यूपीएससी की बात नहीं है, कोई भी एग्जाम हो, अगर आपको अच्छा मार्क लाना है या कट ऑफ से ज्यादा मार्क लाना है, देन यू हैव टू, आपके जो माइनस मार्किंग होते हैं ना सिस्टम, माइनस मार्क्स को जितना आप कम कर सकते हो उतना कम करना चाहिए। क्योंकि आप सवाल 60 to 70 क्वेश्चन आपने अटेंड किया है, अब आएगा तो आपका कट ऑफ से बाद ही आंसर मार्क्स, पर होता क्या है, माइनस मार्किंग की वजह से आप गलत आंसर जो टिक करते हो उसके वजह से आपके मार्क्स नहीं आते। तो इसीलिए आपको फोकस ज्यादा बेसिक्स पे देना है, और दूसरी बात, आंसर जो गलत आंसर होते हैं उसको घटाना है, कम करना है, डिक्रीज करना है, सो दैट यू कैन गेन मार्क्स अबव द कट ऑफ। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो बिकॉज ऑफ दिस, ये तो थ्योरी का वेटेज ज्यादा होता है, इसीलिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज ऑफ हिस्ट्री राइट नाउ। हिस्ट्री का सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें क्या रहेगा, यू कैन सी ऑन द डिस्प्ले। हिस्ट्री का सीरीज में आपको मिलेगा एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट पैकेज, फ्री रहेगा, ये यूट्यूब में ही चलेगा क्लास। उसके बाद हम देखेंगे मिडिवल हिस्ट्री, नेक्स्ट वी विल गो मॉडर्न हिस्ट्री को, नेक्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, उसके बाद हम वर्ल्ड हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। और ये हिस्ट्री का सीरीज कंप्लीट होने के बाद वी विल स्टार्ट विथ पॉलिटी, देन इकोनॉमी, देन जियोग्राफी, देन एनवायरमेंट, देन एथिक्स एंड इंग्लिश। इंग्लिश का भी थोड़ा महत्व है इधर, क्योंकि एक पेपर आपका भले ही वो काउंट ना हो मेंस में, पर होता है वेट उसका भी। देखो कैसा रहेगा हमारा क्लास का स्ट्रक्चर। एंशिएंट हिस्ट्री में हम देखेंगे तो पहला चीज ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन, इतिहास का आरंभ, शुरुआत कहाँ से हुआ है, ह्यूमंस के आने से नहीं, उससे पहले भी। तो वी विल स्टार्ट विथ बिगिन विद द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, देन वी विल कम टू लाइफ इवोल्यूशन, देन वी विल कम टू ह्यूमन इवोल्यूशन। ये जो टॉपिक के नाम आप देखते हो, ये टॉपिक का हेडिंग से, उस जो टॉपिक से पहले भी हम कुछ डिस्कस करेंगे, अदर थिंग्स भी हम डिस्कस करेंगे। कैसा रहेगा क्लास का स्ट्रक्चर देखो। पहले तो हम ह्यूमन इवोल्यूशन देखेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, महाजनपदस के बारे में, मौर्यन एम्पायर, ग्रेट अशोक के बारे में, पोस्ट मौर्यन, गुप्ता एम्पायर, पोस्ट गुप्त के बारे में भी देखेंगे। उसके बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म, संगम एज, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्लास का स्ट्रक्चर रहेगा, आपको आइस एज से कैलोलिथिक एज, ये सब टॉपिक रहेगा जिसमें डिटेल डिस्कशन होगा। उसके साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर भी डिस्कस किया जाएगा। एग्जैक्टली इस टॉपिक से कैसे सवाल कौन सी ईयर में आए हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। आई विल गिव यू सम एक्स्ट्रा मॉडल क्वेश्चन दैट यू कैन आंसर इन द कमेंट बॉक्स में, आप आंसर कर सकते हो। हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो दिस थिंग्स विल ऑटोमेटिकली डेवलप यू, जो कि आप एक ऐसा एग्जाम के लिए एक मतलब प्रिपेयर होके जा सकते हो। बेसिक चीजें रहेंगी स्टेट पीसीएस के लिए, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। यूपीएससी का फोकस, ये दिस चैनल इज ओनली फॉर यूपीएससी। एंड क्वेश्चन तो आप नॉलेज अगर आपके पास है तो कैन अप्लाई इन एनी एग्जाम। सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी में ही इसका आंसर करोगे, बाकी में छोड़ के आ जाओगे, ऐसा नहीं है। लुक एट द स्लाइड। हिस्ट्री क्वेश्चन इन यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जाम 2011 से 24 नहीं 25 तक तो है। यहाँ पे देखो हुआ क्या है। इफ यू एनालाइज द ट्रेंड, 2012 में 12 में 19 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री से, 13 क्वेश्चन आए थे, 16 क्वेश्चन आए थे 2013 में। इसके बाद 20, नेक्स्ट 17, 15,
14, 22, 17, अगेन 2020 में 20 क्वेश्चन आए, 21 में 20 क्वेश्चन, फिर से थोड़ा घट गया इसका, 2022 में 11 ही क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन आए थे, 2023 में 9 क्वेश्चन, 9 सवाल, 24 में 9 सवाल, अभी 25 में फिर से 16 क्वेश्चन। एक चीज यहाँ पे होता है क्या, अगर ये सब्जेक्ट का नाम क्या है, हिस्ट्री, दैट मीन्स ये फंडामेंटल चेंज नहीं होने वाला है इसका। इफ यू नो द बेसिक, ऑटोमेटिक यू कैन आंसर एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 16। 6 क्वेश्चन आप ऐसे ही छोड़ दो, 10 सवाल तो आप कर सकते हो, जिससे आपका मार्क क्या होगा, 20 तो ऐसे ही आ गया। पॉलिटी का भी तो फिर है ना, तो ऑटोमेटिकली यू कैन गेन योर मार्क